तो आज हम लोग भगवान शिव के एक अनोखे अवतार महाकालेश्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग महाकाल जी की स्थापना कैसे हुई इसकी कथा हम लोग सुनेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में किया गया है। इस कथा के अनुसार अवंती नगरी यानी कि आज के समय में मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यह कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वो हर रोज अग्नि की स्थापना करके उसकी रोज पूजा करते थे और वो हर दिन एक लिंग का निर्माण करके विधिसर उसकी पूजा करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। पहला देवप्रिय, दूसरा प्रियमेघा, तीसरा संस्कृत और चौथा सुवत्र। यह चारों काफ़ी तेजस्वी और माता पिता के संस्कार के अनुरूप थे और वो 4 भी अपने पिताजी की तरह शिव की रोज पूजा किया करते थे। उसी समय अंतराल में वहाँ दूषण नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो किसी को दिखाई ना दे। यह वरदान प्राप्त करने के बाद वो धर्म विरोधी बन गया और ब्राह्मणों का खात्मा करने लगा। उसके बाद वो अपनी सेना लेकर अवंती नगरी यानी उज्जैन पहुंचा। यहाँ पर भी उसने युद्ध का आरंभ कर दिया। उसकी भयंकर तबाही देखकर भी शिव जी पे भरोसा करने वाले उस ब्राह्मण के वो 4 बेटे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शिव जी पर भरोसा करके शिव जी का एक लिंग बनाया और शिव जी का ध्यान करने लगे। यह देखकर दूषण अपनी सेना लेकर उनके पास आया और उनको मारने का हुक्म किया। जैसे ही उन्होंने उन 4 ब्राह्मणों को मारने की कोशिश की, तभी वहाँ शिवलिंग के साथ एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया और वहाँ रौद्र रूप में शिव प्रकट हुए। दुष्टों का हरण करने वाले शिव जी ने दूषण को कहा, तेरे जैसे असुरों का विनाश करने के लिए ही मैंने महाकाल का रूप लिया है। और यह कह के शिव जी ने सिर्फ एक हुंकार से ही दूषण का खात्मा कर दिया और उसकी भस्म शिव जी पर आई। यह देखकर उसकी सेना डर गई और वो पीछे हट गई और वहाँ बैठे उन 4 ब्राह्मणों पर शिव जी प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमको मोक्ष प्रदान करें, हमारी रक्षा करने के लिए आप यहीं रुक जाइए और यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूरी करके उनके दुखों का नाश करें। तो शिव जी ने उनको मोक्ष प्रदान किया और शिव जी लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए और वहीं तकरीबन 3 किलोमीटर तक की जमीन महाकाल जी की स्थगी बन गई। तो इस तरह भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकाल के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर की आरती के बारे में हम जान लेते हैं। पूरे भारत में
यही एक मंदिर है जहाँ चिता की भस्म से शिव जी की आरती होती है। इस आरती के कुछ नियम है। इस आरती के दौरान महिलाओं को साड़ी में होना अनिवार्य है और पुरुषों को भी यह आरती के लिए सिर्फ स्वच्छ धोती पहनना पड़ती है। यह आरती केवल यहाँ के पुजारी ही करते हैं। पुरुष यह आरती देख सकते हैं। यह अकेला मंदिर है जहाँ शिव जी की दिन में 6 बार आरती होती है। सबसे पहली आरती भस्म आरती होती है जो सुबह 4 बजे की जाती है। दूसरी आरती में शिव जी को घटारूप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिव जी को हनुमान की तरह सजाया जाता है। चौथी आरती में शिव जी का स्वसंग स्वरूप का अवतार किया जाता है। पांचवी आरती में शिव जी को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। और छठी और आखिरी आरती शयन आरती होती है जिसमें शिव जी खुद के ही रूप में होते हैं। तो अब जान लेते हैं आरतियों का समय। सबसे पहले भस्म आरती जो सुबह 4 बजे होती है। उसके बाद की आरती सुबह 7 बजे होती है। फिर एक आरती होती है सुबह 10 बजे। फिर शाम को 5 बजे की आरती होती है और आखिर में आरती होती है 7 बजे। तो अब जान लेते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। यहाँ आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट उज्जैन एयरपोर्ट है। यह महाकाल जी के मंदिर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। ट्रेन आपको सीधे उज्जैन जंक्शन पे ही स्टॉप करेगी और स्टेशन से मंदिर तक की दूरी 2 किलोमीटर तक की है। उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर पूरी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्राइवेट बस या टैक्सी और सरकारी बस भी सेवा उपलब्ध है। आप किसी भी तरह यहाँ आ सकते हैं। जय महाकाल।